अहो, मैं सारा जीवन पाप कर्म में ही लगा रहा। मैंने लेस मात्र भी पुण्य नहीं किया, परंतु कितने ही दूसरे जीवों को उद्वेग दिया। मैं ऐसा दयाहीन और स्वार्थी हूँ तथा मिथ्याभासी हूँ कि आपने सुख के लिए पाप से भी नहीं डरता हूँ। दूसरे को सुखी देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगती है। स्वयं दूसरे को दुखी देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मैं बड़ा ही क्रोधी एवं दाम्भिक हूँ। अनंत प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मेरा हृदय भरा हुआ है। मैं विषयों के मद में प्रमत्त हूँ तथा हिंसा और गर्व मेरे आभूषण स्वरूप है। निद्रा एवं आलस्य ग्रस्त होने के कारण सत्कार्यों में मेरी लेस मात्र भी रुचि नहीं होती, परंतु दुष्कर्म में मेरा मन स्वतः ही रम जाता है। मैं परम कामी हूँ। दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मैं कपटतापूर्ण व्यवहार करता हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसा दुर्जन हूँ कि वैष्णव का संग तो मैंने कभी नहीं की, अपितु निरंतर मैं उनके चरण में अपराध करता रहता हूँ। मेरा अनर्थग्रस्त मन शुभ कर्म को त्याग कर पाप कर्म में ही लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों से जर्जरित हो रहा हूँ। श्री भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के श्री चरण में अपना दुख निवेदन कर रहे हैं। प्रभु, अब तो वृद्धकाल उपस्थित हो गया है, इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है और मैं तो अकिंचन भी हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 30 की चर्चा करेंगे। श्री प्रह्लादोवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथ्योऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चर्बितचर्वणानाम्। शब्दार्थ। श्री प्रह्लादोवाच, श्री प्रह्लाद ने कहा, मति ही झुकाव, न कभी नहीं, कृष्ण भगवान कृष्ण में, परतः अन्यों के उपदेश से, स्वतः अपनी बुद्धि से, वा अथवा मिथः संयुक्त प्रयास से, अभिपद्येत विकसित होती है, गृहव्रतानाम भौतिकवादी देहात्म बुद्धि के प्रति अनुरक्त लोगों का, अदांत अनियंत्रित गोभी इंद्रियों द्वारा
विशताम प्रवेश करते हुए तमिश्रम नारकीय जीवन में पुनः पुनः फिर से चर्बित चर्वणानाम पहले से चुवाई गई वस्तुओं को फिर चबा रहे हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेश से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में मतिर्न कृष्ण शब्द कृष्ण के प्रति की गई भक्ति को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक भगवद गीता को पढ़ते हैं वे अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयुक्त कोई न कोई अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कृष्ण विषय का उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाता, क्योंकि ये सभी लोग भगवद गीता को भौतिक रीति से तालमेल बैठाने के साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं। अतएव उनके लिए कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतिर न कृष्ण, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, कोई कृष्ण को यथारूप में भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथाकथित राजनीतिज्ञ तथा विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिज्ञ कहता है कि उनका कृष्ण भगवद गीता में अंकित कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वह कृष्ण तथा राम को परमेश्वर तो मानता है, किंतु वह उन्हें निराकार समझता है, क्योंकि उसे कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता। अतएव उसका एकमात्र कार्य रहता है पुनः पुनः चर्बित चर्वणानाम, चबाए हुआ को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञ तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रिय द्वारा भौतिक जगत का भोग करना ही होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृहव्रत हैं, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे कृष्ण को समझ नहीं सकते। गृहव्रत तथा चर्बित चर्वणानाम दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहते हैं, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट रहते हैं। व्यक्तिवाद के नाम पर ऐसे लोग जीवन की भौतिकवादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं उत्पन्न होता। जो लोग भौतिक भोग में लिप्त है वे भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। वे न तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, न उनके उपदेश भगवद गीता को। अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम, उनका मार्ग सचमुच नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाला है। जैसा कि ऋषभदेव ने पुष्टि की है, महत सेवांग द्वार अहुर विमुक्त है। मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त की सेवा करके कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत शब्द भक्त के लिए ही आया है। महात्मानं स्तुमांग पार्थ दैवीं प्रकृतिमासिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा
दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे आदि अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वह है जो 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जब तक कोई ऐसे महापुरुष के पीछे नहीं लग जाता वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकशिपु जानना चाह रहा था कि प्रहलाद ने कृष्ण भावनामृत कहाँ से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया। प्रहलाद ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महात्मा की सेवा करके कृष्ण को समझा जा सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं वे चबाए हुए को चबाते हुए हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समन्वित नहीं कर पाया, किंतु लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महत या महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की कोई संभावना ही नहीं है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के जो सप्तम स्कंद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके हम लोगों के लिए, क्योंकि उनमें आगे चल कर के ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आदि को भी तो धर्म बताया जाएगा। उसके पहले शुरुआत से 10वां अध्याय तक बाल भक्त श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझ करके सैकड़ों बार इस प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र को सुनते थे, सुनवाते थे। उनको कोई ज़रूरत नहीं था, वो तो साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष थे, लेकिन फिर भी इस जगत को सिखाने के लिए आपने आचरित धर्म परे सिखाए कि ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा इट इज सो इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे जहाँ जहाँ प्रहलादो वाचा आता है तो वहाँ पर इतने गंभीर बात आता है कि हमारे कई दिनों तक उसके ऊपर चर्चा किया जाता है अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि बड़े गंभीर बात है। तो अभी प्रहलाद वाचा 2 बार हो चुका है, 2 बार उनके ऊपर आप लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी तीसरी बार प्रहलाद वाचा है और आगे फिर आएगा। ये प्रहलाद वाचा में क्या है, हिरण्यकशिपु ने अभी तक तो प्रहलाद को बहुत अपना मानता था, अभी इसी केस में उनका माया ममता टूट गया। क्योंकि दोबारा जब उन्होंने पूछा गुरु से क्या सीखा जो हुआ, तो उन्होंने जब नवधा भक्ति की उत्तर दी तो हिरण्यकशिपु सबसे पहले तो गुस्सा हुआ, और गुस्सा होकर क्योंकि गुरुजी ने लेकर आए थे, गुरुजी सोच रहे थे इस बार तो बढ़िया आंसर देगा, क्योंकि उन्होंने चेक करके लाए थे, बिल्कुल इंटरनल एग्जाम में वो टप्पर था। लेकिन वो पता नहीं क्या बोला, क्योंकि वो पिताजी ने गड़बड़ के बोले गुरुजी से क्या सीखा, बोले ये तो गुरु है, तो गुरु नहीं है। तो उनके गुरु नारद जी उन्हीं के हिसाब से बोला, तो नवधा भक्ति बता दी। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा से गोद में लिया हुआ था बेटा को, लेकिन बेटे के ऊपर क्रोध नहीं आया। बोला बेटे तो बेटे है, अभी छोटा 5 साल का बालक है, नालायक, ये बदमाश गुरुजी ने ऐसे कुछ गड़बड़ सिखाया। अरे सिलेबस में तो है ही नहीं, लाइब्रेरी में ऐसा कोई बुक भी नहीं है, ये आप ये क्या बोल रहा है, कैसे सिखाया आपने। तो जैसे आँख मोड़ करके देखा गुरुजी को, गुरु जो नखाड़े थे, तो उनका कपड़ा खराब होने लगा, थर 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 काँपने लगे। हाँ जो ज़्यादा नहीं बोल पाए, एक ही श्लोक बोले, सरकार ऐसा मत समझिए, हम कसम खा रहे, ब्राह्मण है, शुक्राचार्य के बेटे हैं, भले सांड अमर है जो भी है, लेकिन आप ऐसा मत। तो उनको ब्राह्मण वाक्य पर विश्वास था। हिरण्यकशिपु ने तुरंत बोला अरे ये तो सफाई दे कि हम बिल्कुल नहीं बोले। बोले हम ही खुद नहीं पढ़े हैं ये बात, हम यहाँ क्या बताएंगे, हमको ही पता नहीं है जो बोल रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने गुस्सा वाला मूड फिर प्रहलाद के ऊपर लाया, लाकर उनको बोला कि अरे ऐसे अपदार्थ बालक कुलांगार
मेरे कुल में ये इतने बढ़िया व्यवस्था में, क्या इंस्टीट्यूशन, इतने बढ़िया गुरुजी सब हैं, उनसे हम सीख करके, मैंने खुद सीखा हूँ, उन्होंने तुझे पढ़ाया भी नहीं, तुझे कहना ये कहाँ से अभद्र और असती बुद्धि, ये दो शब्द दिया। कृष्ण भक्ति को हिरण्यकशिप ने अपने भाषा से क्या बोला, ये अभद्रमति और असतीमति। सचमुच अभद्र इसको कहते हैं जिससे बढ़कर भद्र और कोई हो ही नहीं सकता। असत्य भी उसको कहेंगे जिसके बढ़कर सत्य कोई हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ सत्य, सर्वश्रेष्ठ भद्र, वही मति तो कृष्ण विषयणी मति है। तो इनडायरेक्टली वो समझने अपने भाषा से कहता है कि ये कैसे हुआ, जो गुरुजी ने नहीं सिखाए, मेरे भी नहीं अब तक जानता हूँ, कहीं नहीं, हाउ डू यू नो, आप कैसे पता चला। ये जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न को उत्तर देते हुए प्रहलाद उनके गोद में बैठ करके, अभी आगे प्रहलाद को फेंकेगा, उनने गोद से फेंकेगा, मारने के लिए बोलेगा, अभी गोद में बैठे बैठे देखिए उनके पिता के गोद में बैठ करके 2 बार बोल के देखो, अभी फिर बोल रहे हैं, उनके पिचिंग कर रहे हैं। अब लेकिन प्रहलाद महाराज का बोलने का तरीका, आचार्य है ना, 36,000 साल के ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं निभक्त ट्रेनिंग, तो इसलिए बोलते हैं, उनके बोलने का हमेशा क्रम होता है, पहले उपक्रम इंट्रोडक्शन, फिर सब्जेक्ट मैटर, फिर उपसंहार कंक्लूजन, हमेशा है। तो यहाँ भी ये 30, 31 और 32, ये 3 बिल्कुल यही से, 30 नंबर श्लोक इंट्रोडक्शन है। जो बोलना चाहेंगे ये उपक्रम है, उसका इंट्रोडक्शन है, और क्या सब्जेक्ट है वो 31 में बोलेंगे, और कंक्लूजन क्या मतामत तो 32 में देंगे। ये 3 श्लोक ही उनका उत्तर है, पिताजी को बताते हैं। तो सबसे पहले ये बात सुन करके कि वो गाली देता है कि तू कुलांगार, ऐसे दुष्टमति, अभद्रमति, असत्यमति तेरे कहाँ से आया, गुरुजी तो तुझे नहीं सिखाए, क्योंकि बुद्धि तो आता है गुरु को सिखाने से, पढ़ने से, ये बुद्धि तेरे आया कहाँ से। तो इस बात को सुनकर प्रहलाद महाराज हंसते हुए व्यंगोक्ति कर रहे हैं, वक्रोक्ति कर रहे हैं। जैसे आप लोग रामायण में सुने हैं कि जब श्री हनुमान जी ने सीता जी को अन्वेषण करने के लिए लंका तक पहुंच गए, छलांग लगा करके समुद्र को पार करके पहुंच करके और लंका के अंदर जाना चाहते थे, लंका के जो बाउंड्री वाल है, उन्होंने बोले कि दिन में क्या जाऊं, ऑलरेडी उनका सिक्योरिटी वगैरह है, डिस्टर्ब होंगे, हाल चाल बन जाए। बोले कहाँ कौन से आया, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मुझे तो केवल मेरा प्रोजेक्ट है सीता जी को ढूंढ लेना कि है कि नहीं, सही कि नहीं। तो आराम से रात में जाऊँगा और अब सूक्ष्म रूप में जाऊँगा, तो सब सोए होंगे, मैं अपना काम करके निकल आऊँगा, कहीं बता दूंगा कि हाँ इधर है, कंफर्म, केवल इतना तो करना था उनको। तो इसलिए नाइट ड्यूटी में निकले। अब जा रहे थे, लेकिन उनको क्या पता, लंकिनी करके एक रावण के एक दासी थी, वो सिक्योरिटी इंचार्ज, मतलब वो लेडीज़ थी सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ का। तो सिक्योरिटी मैडम ने, वो उसका नाइट ड्यूटी थी उस दिन, पता नहीं एवरीडे नाइट ड्यूटी होता होगा कि डे नाइट दोनों ही करती थी। तो जो भी हो, वो देख लिया हनुमान जी को, और तुरंत तो न खड़ा होकर के शस्त्र, हे चोर तू कहाँ जा रहा है। हनुमान जी को चोर के घोषणा करके गांठ करके बोला। हनुमान जी बोले वाह, हनुमान जी की तब यही से जैसे प्रहलाद जी हंस करके व्यंग्योक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी भी हंस करके बोले वाह वाह वाह, चोर मुझे बोल रही है, चोरों के सरदार के दासी तूने हो। अरे चोरी करके जो भगवान की पत्नी को लाया, चोरी करके बिना बोले उठा कर ला कर यहाँ छिपा कर रखा है, मैं उसको ढूंढने के लिए आया हूँ, तो मुझे चोर बोल रहा है ना। नहीं, कभी कभी हम देखे हैं 4-5 चोर मिल करके कहीं चोरी करते हैं, चोरी करके सामान ला करके एकांत जगह में जाते हैं, फिर आपस में बातचीत में, भाई देखो ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। यहाँ ऐसा नहीं कोई अब ये खींच लेंगे, नहीं, ईमानदारी से करो। देखो ईमानदारी की बात करेंगे बंटवारा के समय में ये चोरी ईमानदारी है क्या? वो हम लोग का सभ्यता ही है, हम आधुनिक सभ्यता। तो इसी को देख करके प्रहलाद महाराज वक्रोक्ति व्यंग्योक्ति करके अपने पिताश्री को सबसे पहले कह रहे हैं, डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो तो पूछ रहा था भाई कहाँ से सीखा, ये बात ना करके बोल रहे पिताश्री आप जो मुझे कहते हैं गुरुजी से सिखा करके आप नहीं जानते, गुरुजी नहीं जानते, बोले आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके गुरुजी भी समझ नहीं पाएंगे इस बात को। कृष्ण मतिर न कृष्ण है, मति बुद्धि को कहते हैं। प्रहलाद जी जब भी बात करते हैं बुद्धि को बात करते हैं। भगवान हमेशा गीता में मन को बात कहें, मन मना भव मयि मना अधस्त्वं, मन मन कहे, लेकिन मन के कंट्रोलर है बुद्धि। मन तो स्टीयरिंग है ना, बुद्धि ड्राइवर है। अरे ड्राइवर कंट्रोल में स्टीयरिंग रहता ना, स्टीयरिंग की बात ना क्या है, स्टीयरिंग कैसे चलेगा, बुद्धि नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज सीधा बुद्धि की आटा कर जन
जो पहले बात सबसे पहले कहते धिया, वो बुद्धि को कहते हैं, मति बुद्धि को कहते हैं। अगर सब बुद्धि की बात कह रहे हैं तो जैसे बुद्धि की ऐसे बुद्धि कैसे आया? हम लोग कहते ऐसे बुद्धि नहीं है, गुरु जी का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, तेरा अंदर कहाँ से आ गया? तो प्रहलाद जी तुरंत ये बात कहते हैं कि पापाश्री पिताश्री, तो आपका और आपके जो गुरु जी हैं उनका कृष्ण विषयणी मति तो हो ही नहीं सकता। ये जो असती अभद्र बोलते हो, हाँ आप सही कह रहे हैं, ये असती अभद्री आपके भाषा, ये मति आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर सो भद्र, यू आर सो असत है ना, नहीं तो आपका हो ही नहीं सकता है मति। नहीं, हमारे मति नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए आचार्य प्रहलाद महाराज ने ठोस करके बात कहते हैं कि कृष्ण के बारे में बुद्धि, मतलब कृष्ण भक्ति के बारे में बुद्धि, कृष्ण के सेवा के बारे में बुद्धि, ये हो ही नहीं सकता। अरे बड़ी बहुत बड़ी बात है, हम लोग तो कांप उठते हैं, हम कृष्ण में मति लग ही नहीं सकता ना, मतिर न कृष्णे। आगे कहते हैं परतः स्वतोवा, परतः शब्द से गुरुओं का बात आता है। दूसरी बात, आप तो नहीं, जो पर जिसे गुरु जी बोलते हैं, ये गुरु नहीं है, गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा से भी आपको कृष्ण विषय की मति नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु में तो है ही नहीं, तुझे कहाँ से आएगा? अब तुम्हारा भी नहीं हो सकता खुद के प्रयास करने से भी। परतः स्वतः, ना तो आपके प्रयास से, ना गुरुजन के उपदेश से, ना दोनों मिलकर के खूब डांट पीट खूब मिलकर के कंबाइंड प्रोजेक्ट करो, तभी ना, तभी नहीं हो सकता। मिथ्या अभिपद्यत अभिपद्यत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो उसके कारण में दो शब्द कहते हैं, दो वाक्य बोलते हैं, इसी के हेतु नहीं हो सकता ना। क्या? एक है गृहव्रत, कृष्ण में बुद्धि नहीं होता, किसी कारण क्या है ना, सबसे पहला कारण कहते हैं गृहव्रतानाम, उनका बुद्धि कभी कृष्ण में नहीं जाएगा। दूसरे अदांत गो भी, जो अदांत गो असंयत इंद्रिय वाले और जो गृहव्रती हैं उनके बुद्धि तो नहीं जाएगा। अब बुद्धि नहीं जाएगा तो फिर होगा क्या? उनके बुद्धि, उनके बुद्धि होगा ना, बुद्धि तो है ना, बुद्धि है, बुद्धि का क्या होगा ना, नरक में बार बार जाएगा, और जो बार बार करते हैं चुबाने हुए कुछ च्यूइंग च्यूज मैंने चर्बित चर्बणान, यही दो काम होगा। ये श्लोक को प्रहलाद महाराज कहे कि जो उनके जो असली आंसर बताएंगे 32 नंबर श्लोक में, जब नेसांग मति, वही मति शब्द आएगा, तावत और जावत, और जावत तावत करके बोले कि नेसांग मति, ये जब तक ये मति ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक ऐसे बुद्धि नहीं सुधरेगा। ये जो फाइनल कंक्लूसिव बात को कहने के लिए ये इंट्रोडक्शन स्वागतोक्ति है, ये श्लोक को कहते हैं। और कह करके कहते हैं कि देखो दो ही हेतु है जिस कारण से कृष्ण में मति, आप वही दोनों हैं, आप और आपके गुरुश्री, यही दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में ना, गृहव्रतानाम। सभी लोग ने इस गृहव्रत शब्द को माने हैं कि गृहव्रतानाम जो हैं उनके मति कृष्ण में नहीं जा सकता। अरे गड़बड़ व्यापार, हम लोग सब पेड़ के नीचे रहते हैं क्या? सभी तो कमरे में ही रहते हैं। गृह अगर जो घर को माना जाए, घर में कौन नहीं रहता? बड़े बड़े साधु सन्यासी भी घर में ही रहते हैं, गृहस्थ भी घर में रहते हैं। तो गृहव्रतानाम, तो जो लोग घर छोड़ के बाहर रहेंगे तो उनकी बुद्धि लगेगा, बोले नहीं 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 नहीं, बाहर रहने से नहीं, अंदर रहने से नहीं, नहीं बोले क्या ना, गृह के शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा। गृह है क्या? ये जो 4 कमरा वाला न 4 दीवार वाला घर, उसको घर नहीं कहते हैं ना, ना ये गृह नहीं है। फल गृह क्या है ना, गृहिणी गृह इच्छते, जो गृहिणी है उसी को ही घर कहते हैं। जब तक गृहिणी नहीं आता तब को गृहस्थ कहते हैं नहीं। हम आलीशान कोठी में रहते हैं, बोलते ब्रह्मचारी जी। जिस दिन चतुर्भुज हो जाएंगे, मतलब श्री गृहिणी जी जब तक आएंगे तब बोलेंगे अब तक गृहस्थ हो गए। अरे पल भी तो यही घर में रहते थे, जिसी कमरे में रहते थे उसी कमरा में, लेकिन इसी कमरा में एक नूतन कोई आए हैं, वो गृहिणी, वही है घर, वही गृह पदवाच्य हैं। तो इस गृहव्रतानाम, तो घर को व्रत करके मानना, जैसे अभी अभी आने वाला है एकादशी, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब एकादशी व्रत रखेंगे हैं। हम भक्त लोग बड़ी कोशिश करके व्रत धारण करते हैं, कम से कम शाम तक तो स्कनाइज्ड अन्न नहीं खाएंगे, है ना नहीं। इस प्रकार के जो हम लोग
जिसको अन्न नहीं मानते हैं, अन्न मानते हैं, इस अन्न को हम नहीं खाएंगे कम से कम शाम तक, बाद में फिर देखा जाएगा। मैं खाएंगे, खाऊंगा 3-4 बार तक खाएंगे, लेकिन ये नहीं खाएंगे। कोई तो व्रत लेते हैं कि जल भी नहीं पीऊँगा काल सुबह तक की शाम तक। कोई बोलते हैं केवल फलाहार रहूँगा। मैंने एक नियम लेते हैं, एक प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, एक नियम लेकर करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे पतिव्रता, पति ही प्रसन्नता की जिनका नियम है, जिनका जीवन के लक्ष्य है और कुछ है ही नहीं, इसी को ठान लिए, मान लिए, यही व्रत धारण कर लिए। ठीक इसी प्रकार गृह मतलब गृहिणी को प्रसन्न करना, जिनका व्रत हो गया। वाह, जो कसम खा लिए, ठान लिए कि केवल यही जीवन की लक्ष्य मात्र है। मतलब सभ्य भाषा में यहाँ कई बार प्रभुपाद जी में लिखे, सब कहते हैं जो इंद्रिय सुख को ही जो जीवन के सर्वोच्च प्राप्ति, परम धर्म, परमार्थ, परम पुरुषार्थ जो मानते हैं। इंद्रिय सुख मतलब आप जानते हैं स्पर्श सुखम, इंद्रिय सुखम, इसी को और कितने हाई ग्रेड में, जितने बढ़िया से बढ़िया प्रकार से इंद्रिय सुख को जो प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत प्रकार से अच्छी तरीक़ा से, और इसी को जीवन के संसिद्धि, परम पुरुषार्थ, सब कुछ इसी को मानते हैं। इसी के लिए यज्ञ, इसी के लिए तप, इसी के लिए दान, इसी के लिए धर्म, इसी के लिए प्रयास, इसी के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो यही है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो इंद्रिय सुख प्राप्त होता है, गृहिणी के बिना इंद्रिय सुख होता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को अदांत गो, उनके गो मतलब इंद्रिया असंयमित होता है, वो संयम नहीं कर पाते। ऐसे असंयत इंद्रिय सुखकामी गण जो स्पर्श सुख के विचार में, विचार को सर्वश्रेष्ठ सुख मानते हैं, इसी दुनिया में स्वर्ग में भी इसी सुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख मानते हैं। तो ऐसे सुख को सब कुछ सुख जीवन के लक्ष्य मानने वालों का बुद्धि न कृष्ण परतः स्वतोवा, दूसरे के उपदेश लेकर के, कोचिंग क्लास अटेंड करके, बाकी सब करके भी नहीं, और खुद के प्रयास करते करते तभी भी नहीं, और दोनों मिलकर भी नहीं, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों? क्यों तो ठान लिए उसी को करने के लिए। उसमें होता क्या है ना, उसमें तो केवल दुखमय नारकीय जीवन को प्राप्त होते हैं, और चुबाने हुए को चुबाते हैं। ये बात क्यों बोलते हैं सर्वित सर्वणानाम? सर्वित सर्वणानाम का असली अर्थ है जैसे आप जिसको चुबा चुके हैं फिर इसको फिर चुबाएंगे, रस तो है ही नहीं। जैसे अब गोवर्धन परिक्रमा में यहाँ भी कहीं जो गन्ना पीसने वाले होते हैं ना, गन्ना जूस भी लगे, गन्ना को ऐसे 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 फिर मोड़ करके फिर और 3 फोल्ड करके पीसते हैं, उसमें जैसे कुछ भी नहीं निकले, धुआं तक निकल जाए तब तक अंदर मोड़ते हैं, लेकिन फिर भी रखते हैं उसको, फिर शायद को निकल जाए, है ना नहीं। तो इसलिए ये सर्वित सर्वणाम इसलिए कहते हैं कि हम अभी तक अनंत करोड़ बार जन्म ले चुके हैं, क्योंकि हम नित्य हैं, आत्मा नित्य वस्तु है, उनका ना जन्म होता ना मृत्यु होते, भगवद अंश है। भगवद अंश होने के नाते हम लोग तो परमानेंट है, हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो चेंज करते हैं, घर प्लेस एड्रेस है वो चेंज होता रहता है, लेकिन नहीं, नित्य है, नित्य है। और नित्य होकर के करते क्या है न, केवल एक ही काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणा। ये आहार निद्रा भय ये सब कुछ भी केवल मैथुन क्रिया के लिए, यही मेन है। इसलिए संसार के एक नाम शास्त्र में कहा गया ये मैथुनागारम, स्टोर हाउस ऑफ दिस, मैथुनागारम। बोले यही को प्राप्त करने, यही काम, चाहे कुत्ते के शरीर में जाओ, सांप के शरीर में जाओ, बिल्ली के शरीर में जाओ, बंदर के शरीर में जाओ, चिड़िया के शरीर में जाओ, मनुष्य के शरीर में जाओ, देवताओं के शरीर में जाओ, गंधर्व के शरीर में जाओ, कोई भी 84 लाख शरीर में किसी भी शरीर में जाओ, करना तो वही है। वही काम को कितने अनंत करोड़ बार कर चुके हैं, फिर भी उसको करना है। फिर शरीर मिला, जैसे शरीर की थोड़ा सा सामर्थ्य काम दाम करने के लायक हो गया, इमीडिएट स्टार्ट दी सेम प्रोजेक्ट। इसीलिए इस इंद्रिय सुख के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई तालीम कोई सिखाता नहीं, कोई ट्यूशन मास्टर रखता नहीं, कोई खाता कलम में कोई कोर्स नहीं चलता।
क्योंकि जैसे कोई लड़का लड़की 12-14 साल के हो जाते हैं, अभिज्ञ, अपने आप इतने एक्सपर्ट है, भाई कोई सिखा नहीं, कैसे सीखा, सिखाना पड़ेगा नहीं, क्यों, करोड़ों जन्म का एक्सपीरियंस है, वो नया थोड़ी ना है, करोड़ों बार कर चुके हैं उसको क्या सीखना पड़ना। ये हरे कृष्ण मंत्र को कभी नहीं सीखे, पहली बार आ गए इधर, पता नहीं, इसलिए हरे कृष्ण नहीं जाता, कभी किए ही नहीं थे, है ना। नहीं, प्रसाद को प्रसाद खाना खाते थे, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन सुख करते करते इतने आदि हो चुके हैं, अनादिकाल से करते करते, उसको कोई सिखाना बोलना नहीं पड़ता, उसी के काम एक बार परफेक्टली करते हैं, केवल शरीर साथ दे तुरंत लग जाते हैं इस प्रोजेक्ट में। हाँ, किसी भी शरीर में वही करते हैं, तो उसी को बोलते हैं जो काम को करोड़ों करोड़ों बार किए हैं उसी को ही फेर करते हैं, इसको बोलते हैं चुबाया को चुबाना। कई बार चुबा चुका है और चुबा चुबा करके निरस हो चुका है, कोई रस नहीं है, दांत निकले। जैसे ऊँट को बेचारा क्या करता है, ऊँट का ऊंचा बहुत होता है, उसका जो गला होता है ना और ऊंचा होता है, ऐसे मुंह बड़ा बिल्कुल ऊपर तक ले लेगा। अब जा कर के बेचारे जो मीठा फल नहीं खाएगा, उनको लगता है मीठा फल टेस्टी नहीं लगता उसको, तो बबूल का पेड़, वो राजस्थान में रहता है ना, कांटेली पेड़ होता है, कांटेली पेड़ को अरे वो कांटे को चुबाता है, तो कांटे को चुबाने से उनका अंदर जो होता है ना छिल जाता है, तो खून निकलता है, तो खून का थोड़ा नमकीन बन होता है ना, ब्लड को टेस्ट किया, ब्लड सल्टी होता है, स्वीट नहीं होता, सल्टी ब्लड। तो सल्टी जब लगता है, बोले वाह क्या टेस्ट है यार, सल्टी बिस्कुट तब खाया नहीं, बोला ये सल्टी लगता है, सो टेस्टी। तो अपने खून के स्वाद को बड़े स्वादिष्ट महसूस करके वो कांटा को चुबाने लगता, हाँ करके चुबा, और वो सारे जीवा थोड़ी मुंह सब अंदर के छील छाल करके ब्लीडिंग होता है, वो तो बोलता है बड़ा टेस्टी है, मूर्ख, वो क्या करें। ठीक इसी प्रकार हम लोग जानते हैं उसमें केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। गीता में तो भगवान ने खुल करके बोल दिए, यही संस्पर्श जय भोगा दुख जो न एवते। बोले जो स्पर्श जनित सुख है, स्पर्श सुख क्या है, न दुख के जोनी है। सोर्स ऑफ मिजरी, सोर्स से मैंने जो चीज का जहाँ से निकलता है, अनवरत निकलता ही रहता है, निकलता रहता है वो, तो कहाँ क्या निकलता है स्पर्श सुख से, न दुख के जोनी है, दुख ही निकलता रहता है। वंस स्टार्ट कर दिया इस सुख को एक बार भोगा तो अनंत जीवन पर्यंत जब तक उसको करता रहा केवल दुख ही दुख मिले रहेगा, क्योंकि दुख के सोर्स है। न ते सुरमते बुधा, जो बुद्धिमान है उसमें कभी नहीं रमते हैं। बोले बाप रे बाप, खतरनाक है, उसमें केवल दुख ही निकलता है, सुख हो ही नहीं सकता, ऐसे भगवान ने वार्निंग करके बोलते। तो लेकिन हम लोग संसार में प्राय मैं बताता हूँ मोर देन 80% लोग इसी को ही सर्वश्रेष्ठ सुख, परमार्थ, परम पुरुषार्थ, जीवन के संसिद्धि उसी को मानते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े वेदांती, यज्ञकर्ता, याज्ञिक, कर्मी, तपी, जोगी, सब इसी को मानते हैं। अब आपने बोलते हैं कि जीवन अपना बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने 80 साल तक श्रीमती के साथ रहा और 8-10 संतान हुए, सबको बढ़िया शादी विवाह करके सबको नौकरी वाकरी में सेट शाट कर दिया। अभी मुझे वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, मुझे और पत्नी को सब छोड़ छाड़ के में से गए, संपत्ति बंटवारा कर दिए, मुझे धक्का दे के निकाल दिए। ये जो मेरा जो सक्सेस है जीवन का, ये जो मेरा सफलता है, यही सफलता को इतने गर्वित होकर महसूस करते हैं। हम मैंने कर दिखाया, जीवन में कर दिखाया। फिर जाएंगे, सांप बनेंगे, चूहा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, वही घर में करते जाएंगे करोड़ों। फिर कभी करोड़ों के बाद फिर मनुष्य कोई काम करते रहें, क्योंकि जीव जो किए थे सेम रिपीटेशन, उसी को रिपीट करते उसी को रिपीट करते हैं। और उनको समझ में नहीं आता इसमें सुख नहीं है, दुख है। नरक में कभी सुख मिलता है? नरक में केवल दुख भोगने की व्यवस्था होता ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ दुख, वेराइटीज ऑफ दुख। जैसे पूरी फ्राई करते ना, फर्स्ट क्लास पूरी होता है जो बिल्कुल टमाटम फूल जाए, कहीं ठोस मोस ना रहे। ठीक इसी प्रकार एक नरक है जहाँ जमदूतों ने ऐसे हमको बिल्कुल बॉयल हुआ तेल के कढ़ाई में डाल देंगे, ऐसे प्रकार तेल होगा बिल्कुल पूरी की तरह टम फूल जाएंगे,
मरेंगे नहीं, ध्यान रखना, मर नहीं सकते, केवल कष्ट भोगेंगे, क्योंकि ये शरीर में तो वो देखने ही मर जाएंगे। पूरी की तरह फ्राई आदमी को करते हैं, हम देखते ही जान छूट जाएगा। तो ये जानते हैं ये फिट बड़ी नहीं है दुख भोगने के लिए, ये दुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, ये सुख भी नहीं भोग सकता, दुख भी नहीं भोग सकता। ये शरीर तो केवल तपस्या के लिए बना है, केवल भक्ति के लायक ये शरीर है। ये मनुष्य शरीर ओनली फिट फॉर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स। तो ना तो सुख भोग सकता है, ना दुख भी भोग सकता है, ना लायक किसी काम के लिए नहीं, केवल भक्ति के लिए लायक है। तो इसलिए एक दुख भोगने के लिए स्पेशल शरीर देते हैं जमदूतों ने। लेने से पहले यहीं से ही ये शरीर तो छूट जाता है, एक नया शरीर देते हैं, इसको कहते हैं जातना शरीर। जिस शरीर में जातना ही भोग सकते हैं, फिट है, मर नहीं सकते हैं, केवल आहा उहू होकर कष्ट भोग सकते हैं। तो फ्राई करेंगे, टमाटर पूरी की तरह फ्राई करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल कांटा जैसे पूरे शरीर में करोड़ों कांटा है, वैसे ही शरीर में फंसाएंगे जो आर पार हो जाए। अरे उसको देखते ही चिल्लाएंगे, लेकिन बोले आओ इधर बांध करके फिर ऐसे कांटा फुलाएंगे, ऐसे करेंगे। तो ऐसे नाना प्रकार के वैरायटी सब दुख है और दुख भोगते रहते हैं। लेकिन इसी नरक में भी कुछ ऐसे दुखी भोगने के वाले बोलते हैं अरे मेरा अभी हो गया 50% और 50%, फिर जाऊँगा तो वही काम करने के लिए, फिर जाकर फिर शादी करूँगा, फिर तो वो काम करूँगा। अब तो 60% तो मैं कंप्लीट हो गया, दुख अभी तो थोड़ा देर में फिर जाऊँगा। यही विचार तभी भी करते हैं नरक में भी। तो इसलिए बोलते हैं कि विशताम तामिश्रम, इस नारकीय जीवन में रहते हैं, इस दुनिया में आलीशान कोठी में रहते हुए भी दे आर स्टेइंग इन दिस हेलिश कंडीशन, इस नारकीय स्थिति में अभी भी रहते हैं। कोई अगर बोले नहीं, कोई के गृहस्थी बहुत भारी यज्ञ दान पुण्य करके ओ स्वर्ग चले जाते हैं, बोले स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग में जाकर करते क्या है? चाहे स्वर्ग प्राप्ति करे, स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे भूलोक में रहे, काम एक ही करते हैं। तो इसलिए आचार्यगण कहते चाहे वेश्यालय में रहे, चाहे स्वर्ग सुंदरी के साथ रहे, काम ही तो एक ही है, प्रोजेक्ट एक ही, वही चर्वित चर्वणा नाम, वही काम को अलग अलग प्रकार से करते हैं। अब कोई कुत्ते बिल्ली रोड के ऊपर कोई दो डाल दो खा लेते हैं, और हम रोड के ऊपर नहीं खा सकते हैं, डाइनिंग टेबल चेयर डाल करके खाते हैं। अरे पेट भरना तो काम है, कोई दूसरा कुछ काम थोड़ी ना है। जैसे तैसे पेट भर जाए वो भी नहीं खाएंगे, अब भी नहीं खाओगे, रसगुल्ला देने पर भी ना अभी नहीं खाऊंगा क्यों, पेट भर गया। वो सो जाते हैं पेड़ के नीचे, और हम ऑल आउट लगा करके, एसी चला करके, बेडशीट डाल करके और क्या क्या करके सोते हैं। भाई सोना ही तो है, लेकिन उनके नींद बढ़िया, लेकिन हमके नींद स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है, नींद नहीं होता। तो जो भी हो, काम वही है, करने का तरीका अलग अलग है। हम हाई ग्रेड में करें, लो ग्रेड में करें, मीडियम ग्रेड में करें, करना तो वही है। तो इसलिए बारंबार जो काम किए थे, जिस सुख के लिए जो प्रकार है, सेम वे सेम काम और रिपीटेशन ऑफ दैट सेम, इसी बोलते चबाया हो को चबाया। कर कर के देख लिया कोई रस है ही नहीं, रस है ही नहीं, चुबाते चुबाते दांत ही निकल जाएगा, जीवा भी कट जाएगा, तभी भी रस नहीं है। अगर रस होता तो आप संतुष्टि हो जाते। नेवर एवर वी आर सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं, बारंबार व्याफिल असफलता होते हैं, बारंबार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी कोढ़ी बुद्धि समझ में नहीं आता। अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग, फिर दोबारा घूम फिर करके वही काम में फिर लग जाते हैं, कहीं भी रहे वही काम करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जो इसी काम करने वाला सुख कोई जीवन की सर्वस्व सर्वोच्च सिद्धि परम पुरुषार्थ इंद्रिय सुख मानने वाले, उनको कहा जाता है गृहव्रती। इस घर गृहव्रत उन्हीं के लिए है। अब आप जो सोच लीजिए, ये कहते हैं कि चाहे लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, को इसी मतलब नहीं है। प्रहलाद महाराज से गृहव्रत कौन है? जो कपड़ा में रहते हैं, आलिशान कोठी में रहते हैं, बोलते हैं गृहिणी के साथ में, बोले नो 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 नो, ये व्रत तो बुद्धि में है। सन्यासी डंडे वाले बुद्धि में भी गृहव्रती हो सकते हैं, और प्रकांड वैश्यालय में गृहस्थ में रहने वाले भी वो कृष्णमती हो सकते हैं। अनेक इंस्टांस ऐसा है, इंस्टांस है, क्योंकि ये शरीर और वातावरण परिस्थिति से निर्णय नहीं किया जाता, ये तो बुद्धि के बात है। मति कैसा है? ये मति कृष्ण विषयणी है ना भोग विषयणी है।
भोग विषयणी मति का नारकीय गति होगा और बार बार वही भोग चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन कृष्ण विषयणी मति बोले आप लोग का पिताश्री आपके भी नहीं होगा, क्योंकि परत जो गुरु जी हैं उनका भी नहीं है, तो दोनों मिलकर के करने पर भी नहीं होगा। अगर प्रश्न उठे को होगा ही नहीं ना, होगा ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि मतिर ना कृष्ण कभी नहीं होगा, ना होगा ना कब, तब अभी सब्जेक्ट बताने के बाद कंक्लूजन में बताएंगे। तो जब तक कोई ऐसे महात्मा के श्री चरण रज में अपने आप को अभिषिक्त ना करेंगे, कोई भक्त के सेवा नहीं करते हैं, भक्त के द्वारा प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तालीम प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक ये तावत और जावत शब्द कहकर बोले तब तक नहीं होगा जब तक आप ऐसे भक्तों की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी को तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भजन में गाए, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन के अनुकूल है शुद्ध भक्त के चरण रेणु। केवल इतने में नहीं, आगे कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्तों की सेवा वो सादा मेदा अचीवमेंट नहीं है, कोई जनरल सिद्धि नहीं है, परम सिद्धि। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। दैट इज कंक्लूजिंग स्टेटमेंट ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। ये भक्तों की सेवा। और हम लोग कोई भी अगर भक्ति में आ गए, ले दे करके किसी प्रकार से कोई परतो स्वतो में करके आ गए, आ करके ठाकुर जी की सेवा करूं, मैं आरती करूं, मैं ये करूं, ठाकुर जी की सेवा ही करना है मेरा। तो ठाकुर जी तेरे बोल के रहता है, तू मेरे पास जो होता है गेट आउट। उनको तो खोल करके बोलते हैं, ये बेचारे 3 ग्रेड के भक्त होते हैं ना, एक उत्तम कोटि के, एक मध्यम कोटि के, एक कनिष्ठ। वो बोलते हैं कनिष्ठ भक्त होते हैं। पुजारी को खड़े हैं मानना नहीं, मैं सही बात में होता। तो जो भगवान में ही भगवत बुद्धि रखते हैं और भक्तों की नहीं रखते हैं, वो भगवान ही कहते हैं ये तो राख में आहुति डालने के समान, वो कनिष्ठ हैं बेचारे। क्या करें क्या करें। ऐसे सिद्धांत शास्त्र में आया, भगवान खोल कर बताते हैं। जो ये कहता है दावा करके प्रभु मैं आपका हूँ, आपके भक्ति करता हूँ, आपके सेवा करता हूँ, भगवान बोलते हैं यूजलेस, आई डोंट माइंड, मैं आपको ग्रहण नहीं करता ना, मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। क्यों ना तू नालायक मेरे सेवा करने के लिए तेरा क्या फिटनेस है बताओ। ना मुझे सेवा की आवश्यकता है, मैं आत्मकाम आत्माराम हूँ, मेरे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। और तू नालायक गाय के गोबर कहीं के कोई सेवा के लायक करने के लायक भी नहीं हो, तू क्या मेरे सेवा करने के लिए आ गया? कुछ भी नहीं। तो फिर ना, हाँ अगर मेरे सेवा करना चाहते हो, तू जिसके लिए फिटनेस तेरा है, जिस काम के तू कर सकते हो, क्या तेरे जैसे कोई मेरे जन है, मेरे भक्त कोई है तेरे जैसे, उनकी सेवा का आवश्यकता भी है, आप तो उनका सेवा कर भी सकता है, उसको करो, तभी आपके कुछ काम बन सकता है। जब तक वो नहीं करोगे तब तक ये बुद्धि तेरा मेरे में नहीं रहेगा। तो कितने डिंडोरा पीट लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक शास्त्रीय श्लोक मैंने देखा, उसमें तो यहाँ तक कह दिया, सिद्धिर भवति वा नेति संशयम अच्युत सेविनाम। ये श्लोक में ब्रह्मजामण स्तोत्र में श्लोक आया, इसमें कहा गया सिद्धि होगा या नहीं होगा ये संशय है, डाउट है मेरा। सिद्धिर भवति वा नेति, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। किन लोगों का? न जो भगवान अच्युत के सेवा में तन मन धन से जुड़े हैं, तन मन धन लगा करके भगवान अच्युत के सेवा में जो जुड़े हैं, उनका सक्सेस होगा। बोले आई डाउट, हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, ना नहीं हो सकता ज़्यादा, कभी काम हो गया तो ये कहते हैं। अरे भगवान कहते हैं, बोलते मैं डाउट, मेरा डाउट मेरे सेवा में लगा है, उनका काम बन जाएगा, मेरा डाउट है। फिर किसका होगा? ना इन लोगों का जो मेरे भक्तों के परिचर्या में लग जाते हैं, परिचर्या रथात्मना असंशयम, उनके तो डाउट करना ही नहीं चाहिए कि उनका सिद्धि होगा। बोले कोई डाउट नहीं, 100%, मोर देन 100% परफेक्ट उनका सिद्धि होगा ही। जो मेरे दास 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 दासों का परिचर्यारतान, परिचर्या करते हैं, परिचर्या केवल दास टाइटल लगा दे से नहीं, चारों तरफ से जो जिस प्रकार की आवश्यकता सेवा सब करते हैं भक्तों का, परिचर्या शब्द आ गया।
तो इस प्रकार जो करते हैं उनका सिद्धि में कोई संशय के प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रहलाद महाराज ने ये स्वागतोक्ति ये श्लोक में व्यंग करके वक्र भाव से अपने पिताजी को कहते हैं, पिताश्री आप मुझे कहते हैं मति मेरा कहाँ से आया एक खराब मति। अरे आप क्या समझेंगे, क्योंकि आपके मति तो हो ही नहीं सकता, ना आपके जो गुरु जी हैं उनका भी नहीं हो सकता। आगे श्लोक में कहेंगे, बोले क्यों नहीं हो सकता, ना उनको पता ही नहीं, उनके स्वार्थ कृष्ण विष्णु नहीं है और कुछ का उनका स्वार्थ है, वो बेचारे कैसे जानेंगे, उनका सब्जेक्ट मैटर दूसरा है। बोले आपका भी सब्जेक्ट मैटर दूसरा है केवल इंद्रिय भोग, और उनका भी सब्जेक्ट मैटर दूसरा है। तो इसलिए वो उनका बुद्धि कभी नहीं सुधरने वाला है, कभी नहीं कृष्ण विषयणी बुद्धि कृष्ण विषयणी मति हो ही नहीं सकता। अगर कृष्ण विषयणी मति किसी को प्राप्त होना चाहते हैं, कोई इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल ओनली वन वे, केवल एकमात्र उपाय है, वो है भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्तों की सेवा करना, भक्तों की चरण रज में जो अभिषिक्त होते हैं, चरण रज में अभिषिक्त मतलब परिचर्या करके उनकी सेवा करके जो प्रसन्न करते हैं, उन्हीं को ही इस कृष्ण विषयणी मति, कृष्ण की सेवा वाली जो बुद्धि, वही उनको प्राप्त होता है। जो सबसे भद्र बुद्धि है, सबसे सत बुद्धि है, वही, उससे बढ़कर कोई सत नहीं है, उससे बढ़कर कोई भद्र नहीं है। ऐसा मति, ऐसा बुद्धि तभी प्राप्त होता है पापा जी। तो इसलिए आप लोग तो, क्योंकि वी आर डूइंग द सेम थिंग, वो हिरण्यकशिपु बन करके, त्रिलोकाधिपति सम्राट बन करके, वही शराब पी करके, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन आप ही कर रहे हैं। हूँ हाँ बहुत क्रोध दिखा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, वही पहले भी किए थे आपने। सांप के शरीर में जाओ फाँ फाँ कर रहा है, वो भी अपने तरीक़े से वही काम कर रहा है। तुम त्रिलोकाधिपति सम्राट वही काम कर रहा है, कोई जनरल पब्लिक में वही काम कर रहा है, कोई मेहनत, एवरीबडी इन देयर पोजिशन एंड पोस्ट दे आर डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली, वही बोलते हैं। इसलिए यही नारकीय स्थिति, वो भी समझ में नहीं आता है नरक में है करके, और वही काम बारंबार करते रहते हैं, उससे कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अरे इस चक्कर में ना, ये साइकिल की तरह ऊपर गए, साइड में आए, नीचे आए, फिर ऊपर, चक्का जैसे घूमता है कि बाहर निकला चक्का में, जैसे ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे साइड, सेम। उससे निकलने के लिए एक ही उपाय है, गेट है, नवनीत जावत। जब तक कोई महात्मा के सेवा नहीं करोगे, भक्तों के चरण की सेवा नहीं करके उन प्रसन्न नहीं करोगे, फॉरगेट इट, हो नहीं सकता। ये प्रहलाद महाराज के ये निश्चित सत्य सिद्धांत मूलक बात है कृष्ण विषयणी मति के लिए। तो हम लोग सब भक्ति के साधन भक्त हैं, साधक भक्त हैं, सभी हम लोग चाहते हैं किसी प्रकार से हमारा बुद्धि कृष्ण में लग जाए, अब लग जाए, कृष्ण में लग जाए, छोटो या यहाँ से छूट जाए यार, इसी भोग से छूटे, वो कृष्ण से लगे, इसी प्रोजेक्ट लेकर कोई काम करे उनका लगेगा। और जो बोलेगा कृष्ण मारा हम जानते नहीं, केवल इसी में लगे, ये गृहव्रता नाम, उनका कभी नहीं लगने वाला है। हरे कृष्ण। समय हो रहा है, किसका कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो कर सकते हैं। नहीं, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।